नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कंप्लीट नोट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट कंप्यूटर के नोट्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपका जो भी कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो एंड तक देख ली तो आपका कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चंस आते हैं वे आपके कंप्लीट कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपके 101% बनने वाले हैं। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं, परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। देखिए, ज्यादा कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते नहीं है, वही रिपीट होते जाते हैं। तो उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस किया गया है और हर चीज को कवर किया गया है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक इससे छूटे ना। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको मिल सके। तो चलिए, आज का जो सेशन है थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट आपका ये कंप्लीट सेशन रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सेव कर लीजिएगा। जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो आप रिवीजन इसका जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, आप उसको अपने नोट्स के तौर पे आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो में आप उसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। पहला है आपका, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। तो जावा जावा आप सभी को पता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये किसका उदाहरण है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ओओपी का ये उदाहरण है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस क्या है? कई बार आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस भी एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। तो पूछेगा कंप्यूटर वायरस क्या है, तो कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट आपका, सीपीयू का विस्तार रूप, यानी कि सीपीयू की फुल फॉर्म। सीपीयू आप सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का विस्तार हो गया। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर वायरस के नाम। कई बार पेपर में क्या करता है कि कुछ नाम दे देता है और पूछता है कि ये क्या है। तो आपने को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर वायरस जो हाईलाइटेड है, जो मेन है, कौन कौन से कंप्यूटर वायरस है, उसके नाम आपको याद होने चाहिए। तो देखिए, एक होता है ट्रोजन हॉर्स, एक वानाक्राई, एक रैंसमवेयर, एक स्पाईवेयर और मेलवेयर। तो ये सारे आपके क्या है, कंप्यूटर वायरस के नाम है। ट्रोजन हॉर्स वाला ये पहले भी पूछा गया, वानाक्राई भी पूछा गया, रैंसमवेयर भी पूछा गया। तो ये आप याद कर लीजिएगा। ट्रोजन हॉर्स, वानाक्राई, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, मेलवेयर, ये सारे क्या है, कंप्यूटर वायरस के नाम है। अगर हम बात करें पहला कंप्यूटर वायरस, तो पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर वॉर्म। तो कई बार पूछ सकता है कि कंप्यूटर वायरस जो सबसे पहला था वो उसका नाम क्या था, तो क्रीपर वॉर्म था। ये किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने बनाया था 1971 में। तो ये भी पूछ सकता है कि पहला कंप्यूटर वायरस कब बना था, तो आपने बताना है 1971 में बना था। किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने बनाया था। क्या नाम था? क्रीपर वॉर्म। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला है, इनपुट डिवाइस के क्या क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस के नाम पूछ लेता है कई बार आपको दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें से आपको बताना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है या फिर कौन सी है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस क्या होती है जिससे हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, इलेक्ट्रिक पेन हो गया। तो ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं? जो हमको आउटपुट देता है, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, वो आपको आउटपुट देता है। और आपका क्या बोलते हैं कि जो हमारी स्क्रीन होती है, मॉनिटर होती है, वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो ये आउटपुट डिवाइस भी आप याद कर लीजिएगा। अगला है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो ये भी बहुत बार पूछा है। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB बराबर होता है आपका 1024 बाइट बाइट्स। ठीक है। सबसे छोटी अगर हम यूनिट की बात करें तो बिट होता है एक, यानी कि 8 बिट बन के आपका 1 बाइट बनता है। तो ये भी आप याद रखिए, कई बार पूछता है कि 1 बिट कितने के बराबर होता है, तो 8 बाइट कितने के बराबर होता है, तो आपने बताना 8 बिट के बराबर होता है 1 बाइट। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। ठीक है। अगला है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट आपका 1024 किलोबाइट, यानी कि 1024 KB के बराबर होता है 1 MB। 1 MB, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा 1 GB, तो 1 GB 1024 MB के बराबर होता है।
ठीक हो गया। तो ये याद रखना, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB के बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के। अगला है कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है जो आईसी चिप यूज की जाती है। थर्ड जनरेशन से कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन थी उसमें चिप बनना स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट में आपका वैक्यूम ट्यूब होता था, दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया था, तीसरे में आपकी आईसी आ गई थी, चौथे में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, और पांचवें में आपका एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लग गया है। तो ये 5 जनरेशन अभी तक कंप्यूटर की आई है। अगला है इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली HTTP का विस्तार रूप क्या है, तो आप सभी को पता होगा HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आपको याद रखना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला, एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, वह अपने गोद में रखकर काम कर सकते हैं, क्या कहलाता है, तो उसको नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है, या फिर आप लैपटॉप भी कह सकते हैं उसको। अगला है मल्टी प्रोसेसिंग कैसी होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं उसमें, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा जो प्रोसेसिंग की जाती है मल्टी प्रोसेसिंग उसको कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला है ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार है, तो सीडी रोम जो है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी है। अगला, सीपीयू में पहले कंट्रोल यूनिट, दूसरी मेमोरी, तो तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एएलयू होता है। तो अगर हम सीपीयू के पार्ट करें तो सीपीयू में देखिए सीयू होता है, आपका मेमोरी होता है और एएलयू होता है। तो तीन बेसिकली सीपीयू के पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। अगला है सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स आपका क्या होता है, डेटा को स्टोर करते हैं, और रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट भी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या है, तो आपने बताना है रजिस्टर से। अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है, कैशियर मेमोरी दे रखा है, तो आपने कैशियर मेमोरी को लगा देना। अगर रजिस्टर दे रखा है तो आपने रजिस्टर लगाना है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर्स होती है। अगला, तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में गणना और तुलना करने के लिए। तो सारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं या फिर जितने भी तुलना या फिर कंपैरिजन होते हैं, ये आपके किसके थ्रू होते हैं, एएलयू के थ्रू होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, किसी एक हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताइए जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो प्रोसेसर होता है। अगर आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे, इनपुट एक क्या होता है कि एक रॉ डेटा होता है, प्रोसेसर उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो जो अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेसर उसको कन्वर्ट करता है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला, प्रोसेसर के कितने मुख्य भाग और कौन कौन से हैं, तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, ये आपके तीनों प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो सीपीयू में होती है अधिकांश प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं कर सकता, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है। कंप्यूटर जो आप इनपुट देते हो उसी पे काम करता है, अपने आप से वो कोई अलग काम नहीं करता है, जो आप इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग ही वे काम करता है। तो ये आप याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं है। अगला, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करती है, तो जो मेन मेमोरी होती है सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। अगला है माइक्रो प्रोसेसर, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोचिप भी कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं। अगला, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रमाण क्या होता है, तो आउटपुट होता है। इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलता है। इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी रूप में परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा, अपने नोट्स भी बना लीजिएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की का नाम दिया गया, तो कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम करता है। अगला, मनुष्य की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है, तो सामान्य होती है। नेक्स्ट, आपका कंप्यूटर की भाषा में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है, तो इनपुट, और आने वाला आउटपुट। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो ब्लेज पास्कल ने किया था मैकेनिकल कैलकुलेटर का सबसे पहले निर्माण। अगला, किसने पंच कार्ड की शुरुआत की थी, तो 1801 में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने पंच कार्ड बनाया था। तो पंच कार्ड पहले यूज होते थे आपके डेटा स्टोर के लिए कंप्यूटर में। तो पंच कार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 1801 में हुई थी। किसने बनाया था, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने बनाया था। तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है पंच कार्ड। अगला, कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना का विकास किसने किया था,
तो चार्ल्स बेबिज ने किया था। तो चार्ल्स बेबिज को कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबिज। अगला, कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा और सबसे बड़ा और सबसे तेज है? तो सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर आपका है। और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्रे था। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्रे, ये क्रे कंपनी थी, उसी ने ये सुपर कंप्यूटर भी बनाया था। अगला, सामान्य रूप से प्रयोग में किए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं या फिर नॉर्मल डेस्कटॉप कहते हैं। क्राई किसे कहते हैं? तो सुपर कंप्यूटर था, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो पहला देश का सबसे मतलब विश्व का सबसे पहला जो आपका सुपर कंप्यूटर था, क्रे था। अगला, किसी पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग हुआ था? तो तीसरी पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1976 ईस्वी में बना था। तो क्या नाम था उसका? क्रे नाम था। तो मैंने आपको बता दिया। अगला, भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर का नाम? तो सिद्धार्थ था, जो कब बना था? 16 अगस्त 1986। इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा, अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर क्या था? सिद्धार्थ था, 16 अगस्त 1986 में ये बना था। अगला, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर ही सबसे तेज है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर? तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, पहली पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। तीसरी में आपका आईसी आ गई थी। चौथी में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे आपके। पांचवी में आपके एआई आ गया था। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर, कंप्यूटर का कौन सा रूप है? तो सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? परम कंप्यूटर था। तो परम कंप्यूटर क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। गणना करने वाले अबेकस नामक संयंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। आईमैक क्या है? तो ये एक प्रकार की मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था, किसने किया था? तो चार्ल्स बेबिज द्वारा किया गया था एनालिटिक इंजन का निर्माण। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मैरी, जो ऊपर हमने बताया था वही है। कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान किस व्यक्ति का है? तो चार्ल्स बेबिज का है, इन्हीं को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी का विकास किसने किया था? तो जेएस किल्वी ने किया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? तो चुंबकीय डिस्क जो होती है डेटा स्टोर करने के लिए, आयरन ऑक्साइड की इसमें परत रहती है। अगला, डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो सीडैक नामक संस्थान ने किया था परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर से, मैंने ऊपर आपको बताया था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक को किसने बनाया था? तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने बनाया था सबसे पहले। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो सबसे पहला कंप्यूटर कहा जाता है, इनैक को ही कहा जाता है। तो किसने बनाया था? प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने बनाया था। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उपकरण है? तो प्रिंटर है। तो प्रिंटर का टाइप है डॉट मैट्रिक्स टाइप का प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड में फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। आप सभी को पता है, F1 से लेके F12 तक ये होती हैं आपकी 12 कीज होती है। कौन से प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक पे एक अक्षर प्रिंट हो जाता है? तो लाइन प्रिंटर होता है। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है? तो लेजर प्रिंटर सबसे तेज होता है। आगे बढ़ते हैं, एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आप सभी को पता होगा। गेम खेलना आसान बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो जॉयस्टिक। तो कई बार पूछ लेता है कि जॉयस्टिक का प्रयोग क्यों होता है? तो गेम खेलने के लिए किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट के कौन सी कुंजियां हैं? तो मॉडिफायर कुंजियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो बारकोड कहा जाता है। ओसीआर का विस्तार रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर का फुल फॉर्म है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो फ्लॉपी डिस्क साधारण डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस तरह मापा जाता है? तो डायगोनली नापा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया। मॉनिटर के जो डिस्प्ले होता है, ये जो मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है, इसका जो आकार जो होता है वो डायगोनली नापा जाता है। तो यहाँ से यहाँ नापा जाता है, ऐसे नहीं नापा जाता है, ऐसे नहीं नापा, डायगोनली नापा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में प्रिंटेड आकार पाने के लिए किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? डगलस एंजल बर्ट ने किया था। तो माउस का निर्माण इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। जब किसी पर्सनल कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से सहेजा यानी कि सेव होता है। कहाँ होता है? रैम में सेव होता है, अस्थायी रूप से सेव होता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी कौन सी होती है? इंटरनल मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी होती है।
जैसे आपका रैम रोम जो भी आपका ये इंटरनल मेमोरी, ये मेन मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित, तो एक्सटर्नल मेमोरी होती है फ्लॉपी डिस्क। जैसे आपकी पेन ड्राइव भी है, वो भी आपका एक्सटर्नल मेमोरी में आता है आपका। तो ये सब चीज़ आपकी उसमें आती है। डीवीडी है, ये भी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी आती है। हार्ड डिस्क होती है एक, जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, तो वो भी एक्सटर्नल मेमोरी में आता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी, तो मुख्य मेमोरी, जो मैंने आपको बताया रैम रोम आपकी मेन मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी होती है। रैम मेमोरी के प्रकार कौन कौन से, तो डी रैम, एस रैम, फ्लैश, यानी कि डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम और फ्लैश, ये आपके तीनों रैम मेमोरी के प्रकार है। नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ सकते हैं आपसे परीक्षा में। अगला देख लेते हैं, सेल फोन में किस तरह के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग होता है, तो सेल फोन में कैसी डिवाइस, कैसी स्टोरेज का यूज होता है। आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो आंतरिक जो है प्राथमिक स्टोरेज होता है। आंतरिक जो इंटरनल मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली के जाते ही डिलीट हो जाता है, तो रैम। रैम जो होती है आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी, या आपका जब बिजली जाएगी तो आपका डेटा उसमें जो भी होगा वह उड़ जाएगा, आपको दोबारा उसको वह नहीं मिलेगा। तो ये जो रैम होता है आपके वॉलेटाइल मेमोरी होता है। तो कई बार पूछा जाता है, तो रैम वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल, तो रैम आपका वॉलेटाइल है। इसमें जो डेटा होता है बिजली जाने के बाद वह समाप्त हो जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। रैम रोम, रोम आपका नॉन वॉलेटाइल है, उसमें डेटा सेव रहता है बिजली जाने के बाद। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अतिरिक्त दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क को। सबसे सामान्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस कौन सी, तो मैग्नेटिक है। डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये भी आप याद रखिए। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन सी है, तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी आपकी प्रमुख मेमोरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से भंडारित होता है, तो प्राथमिक मेमोरी में होता है, यानी कि मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है फाइल सिस्टम। डीवीडी का विस्तारित रूप अभी आपको मैंने बताया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो एएलयू, ये ऊपर बताया था आपको। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से संचारित होती है, तो बस। बस आपका सूचनाओं को ट्रैवल करवाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है मदरबोर्ड में। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है, तो मदरबोर्ड होता है। जो मेन आपका जो पार्ट होता है कंप्यूटर का, वो मदरबोर्ड होता है। उसी में सारे आपके जितने भी जो आईसीज वगैरह रहती हैं, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपके मदरबोर्ड पे ही लगे रहते हैं। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। एसेसरी जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको पोर्ट कहा जाता है। तो जिस स्थान पे एसेसरी, जैसे आपकी जो पेन ड्राइव होती है, वो सिस्टम से जहाँ से जुड़ती है, तो पोर्ट में हम पेन ड्राइव लगाते हैं, तो वो पोर्ट होता है जहाँ से वे सिस्टम से जुड़ी होती है। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में सूचनाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो मदरबोर्ड करता है। संपूर्ण कंप्यूटर में सूचनाओं का को नियंत्रण। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। वह हार्डवेयर जो किसी डिस्क पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डिस्क ड्राइव कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहा जाता है, तो सर्किट बोर्ड या फिर मदरबोर्ड कहा जाता है। एक्सपेंशन कार्ड किस में डाले जाते हैं, तो स्लॉट में डाले जाते हैं। मदरबोर्ड में ऐसा क्या होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जे से कनेक्ट रहता है, तो सिस्टम्स बस होती हैं उसमें। किस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था, तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था जब पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है मशीन लैंग्वेज, आप याद रखिएगा। किस व्यक्ति ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था, तो जॉन जी कैमी। तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जो भी है, जावा ये सब होती है, तो स्टार्टिंग में जो इसका जो विकास था, तो जॉन जी कैमी ने किया था। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ था, तो 1964 ईस्वी में वर्ष हुआ था। किसी प्रोग्राम को चित्रित करने के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फ्लो चार्ट कहलाती है। तो प्रोग्राम को अगर हम उसका पिक्चराइजेशन करेंगे तो उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन एक तरह की आपकी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो ये भी आपकी एक लैंग्वेज है। कंप्यूटर भाषा कोबॉल किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है, तो व्यावसायिक कार्यों के लिए की जाती है। तो वैज्ञानिक भाषा क्या है, आपकी फोर्ट्रॉन है। और व्यापारिक कार्यों के लिए जो प्रयोग की जाती है, यानी कि व्यावसायिक कार्यों के लिए, तो कोबोल है। अंग्रेजी भाषा की जैसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो कोबोल है। तो कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कई बार पूछ सकता है कि कोबोल किस तरह की लैंग्वेज है, तो आपने बताना हाई लेवल लैंग्वेज है। और आपसे पूछेगा कि ये कोबोल जो है कहाँ यूज होती है, तो व्यवसायिक कार्यों के लिए यूज होती है। जावा कंप्यूटर भाषा के आविष्कारक कौन थे, तो सन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी आपकी जावा। कौन सी भाषा सभी कंप्यूटर में लागू होती है, तो मशीन लैंग्वेज।
सभी कंप्यूटर्स में लागू होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी, तो जावा लैंग्वेज होती है। और भी जैसे पीएचपी है, ये भी यूज होती है, जावा लैंग्वेज भी आपकी यूज होती है। अगला है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस प्रयोग में प्रयोग किया जाता है, तो वेब सर्वर्स में यूज होता है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको याद रखना, कई बार पूछ सकता है कि यूनिक्स क्या है, तो यूनिक्स आपका एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वेब सर्वर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी मशीन लैंग्वेज इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है, तो हाई लेवल लैंग्वेज एक आपका इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है। अगला, गलती एक एल्गोरिदम में जिसका परिणाम गलत निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो लॉजिकल एरर कहते हैं। एल्गोरिदम में जो गलती होती है उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है, न्यूमेरिक कोड में किया जाता है, मशीनी यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में प्रयोग किया जाता है मशीनी भाषा में। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का के डेटा को स्टोर रखना और गणनायक करने के लिए किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो बाइनरी सिस्टम यानी कि 0 और 1 की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बिट किसका लघुत्तम रूप है, तो बाइनरी डिजिट का लघुत्तम रूप है बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, यहाँ पे आपसे कितने बिट होते हैं पूछेगा आपसे, तो कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, तो एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। बिट सबसे छोटी यूनिट है। कंप्यूटर में सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो बिट है। अभी आपको बताया कितने बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाते हैं, तो 1024 बाइट मिलके आपके 1 KB बनाते हैं। यही तो पूछा है आपसे कि 1 किलो बाइट कितने बाइट मिलके 1 किलो बाइट बनाते हैं, तो 1024 बाइट मिलके 1 किलो बाइट बनाते हैं। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं, तो 2 अंक होते हैं, 0 और 1 होते हैं बाइनरी सिस्टम में। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, चिन्हों तथा अक्षरों को बाइटों में भंडारित करने की विधि को क्या कहते हैं, तो कोडिंग सिस्टम कहते हैं उसको। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई नापते हैं, तो बिट में नापते हैं। लॉजिकल गेट क्या है, एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिकल गेट जो आपने देखे होंगे, एंड गेट और गेट, तो एक प्रकार का ये क्या होता है, सर्किट होते हैं। कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में भंडारित होती है, तो डिजिटल फॉर्म में भंडारित होती है। वह प्रोग्राम कौन सा है जिसके उपयोग से कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके प्रयोग से जो होता है कंप्यूटर का प्रयोग आसान हो जाता है, तो यूटिलिटी बोला जाता है उसको। आगे बढ़ते हैं, जब किसी प्रोग्राम में त्रुटि होने से गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो बग कहा जाता है। तो कंप्यूटर में अगर कुछ एरर आती है तो उसके उसके कारण जो परिणाम उत्पन्न होता है उसको बग कहा जाता है। तो कई बार पूछा गया है बग क्या होता है, तो ये एक तरह से प्रोग्राम में त्रुटि होना होता है। किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है, तो डाटा को इंफॉर्मेशन या फिर सूचना में बदलना होता है सॉफ्टवेयर का कार्य। अगला, किसी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने का तरीका होता है डिबगिंग। तो जो एरर ढूंढना, एरर फाइंड करना आपका डिबगिंग कहलाता है। तो किसी कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं, तो हार्डवेयर कहते हैं। डीओएस का विस्तार क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। यूनिक्स का विकास कब हुआ था, जो ऊपर आपने बात की थी यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो विकास होता है 1969 में होता है। यूनिक्स की प्रमुख भाषा है, तो असेंबली लैंग्वेज पे कार्य करता है यूनिक्स, तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस प्रकार की भाषा है, तो निम्न स्तरीय यानी कि लो लेवल लैंग्वेज होती है आपकी कंपाइलर। बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस भी आपका एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कम करता है, तो असेंबलर करता है। यानी कि असेंबली भाषा को आपका जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो असेंबलर करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। तो इंटरफेस के माध्यम से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, तो उसको इंटरफेस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट करता है, तो उसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ओरेकल क्या है, ओरेकल आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल लैंग्वेज भी होती है। टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो अकाउंटिंग में किया जाता है टैली का प्रयोग, आप सभी को पता होगा। सीडीए का पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो सीडी यानी CAD यानी कि कैड है, कैड
आपका कैड की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो ये कैड है आपका, इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड और पेज मेकर का प्रयोग किया जाता है। आपको पता ही होगा कि एमएस वर्ड का आपका डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, कोई लेटर बनाने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। किसी प्रोग्राम के उपयोगकर्ता द्वारा पठानिया वर्जन वर्जन का वो क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम कोड कहते हैं। पूर्व से ऑन हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो रीबूटिंग कहे जाते हैं। अगर जो पहले से स्टार्ट है उसको रीस्टार्ट करना है तो रीबूटिंग कहा जाता है उसको। पीओएसटी का पूर्ण रूप क्या? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स है लिनक्स, आप ये याद रखिएगा, लिनक्स भी पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में। जब किसी कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दिए जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे उसको। किसी टॉपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही वायर से जुड़े रहते हैं तो उसको बस टॉपोलॉजी कहते हैं। यानी एक ये वायर होगी, इसी से ये सिस्टम जुड़ा होगा, इसी से ये सिस्टम जुड़ा होगा, इससे ये सिस्टम जुड़ा होगा, इससे ये सिस्टम जुड़ा होगा, इससे सिस्टम जुड़ा होगा, इससे ये सिस्टम, तो एक ये कंपोनेंट, एक ही वायर होती है, इसी से सारे सिस्टम जुड़े होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी कहा जाता है। तो जो टोपोलॉजी होती है एक आपका नेटवर्क होता है, एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो आप ये याद रखिएगा, बस टोपोलॉजी में एक वायर से सारे वो जुड़े रहते हैं। अगला, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को के सिद्धांतों में परिवर्तित करती है और उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, तो मॉडम कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है मॉडम, मॉडम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एक ही समय में दोनों दिशाओं में कंप्यूटर से डेटा डिजाइन के लिए कौन सा डेटा संचार विधि लागू होता है? तो फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स लागू होता है। हमारे जो मोबाइल जो फोन जो होते हैं ये भी आपके फुल डुप्लेक्स पे काम करते हैं, यानी कि हम एक ही टाइम पे दोनों दोनों जगह आपका डेटा ट्रांसफर हो सकता है, हम बात भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये आपका फुल डुप्लेक्स होता है, जो दोनों दिशाओं में कंप्यूटर से डेटा डिजाइन के लिए होता है, तो ये फुल डुप्लेक्स कहलाता है। हाई स्पीड का एक ऐसा नेटवर्क किसी शहर या नगर में कौन सा स्थानीय नेटवर्क शामिल होता है? तो लैन से जुड़े रहते हैं। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन? तो डेटम का। पहले से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वॉर्म बूटिंग कहा जाता है उसको। सीडी रोम का पूर्ण रूप आपका क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय और तार्किक कार्य करती है? तो एएलयू करती है, हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया। ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म है। अगला है आपका यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस का फुल फॉर्म है। तो जो आपके कंप्यूटर के लिए जो बैकअप प्रोवाइड कर रहा है, लाइट जाती है तो भी वह ऑन रहे कम से कम 30 मिनट तक, तो यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। तो ये अबाधित विद्युत आपूर्ति है जिसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं, तो आपको ये याद रखना है। जीयूआई का पूर्ण रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म है जीयू का, इंपॉर्टेंट है। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो 4 मार्जिन होते हैं, तो ये भी पूछे जा सकता है कि कितने मार्जिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर का प्रयोग होता है? तो डिजिटल वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, इसको नेटवर्क कहा जाता है। डम्ब टर्मिनल क्या होता है? सेंट्रल कंप्यूटर को डम्ब टर्मिनल कहा जाता है। इंटरनेट का अर्थ क्या है? नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। बैकअप क्या है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसे ही प्रतिलिपि बना देना, उसका क्या कहलाता है? बैकअप कहला देता है। तो आपको आपके फोन में भी होता है, जैसे आप व्हाट्सएप का बैकअप रखते हैं तो वो क्या है, आपका जो जो भी डेटा है उसकी एक प्रति बना देता है आपके सिस्टम पे ही, ताकि अगर आपका डेटा लॉस हो तो आप उसको रिकवर कर सकें। आगे बढ़ते हैं, वर्ड का वह फीचर जो स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षर या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, तो ऑटो करेक्ट कहलाता है। उस आपने देखा होगा कभी कभी आप वर्ड फाइल में अगर आप कुछ टाइप करते हैं, अगर कुछ स्पेलिंग एरर हो रहा है तो वहां पे वो रेड रेड लाइन आपका दिखा देता है, राइट क्लिक करेंगे तो उसको ऑटो करेक्ट कर देता है, तो उसी को ऑटो करेक्ट कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर होता है, उसे क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहते हैं उसको। वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है यूजर फ्रेंडली कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। वह विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ताओं की मदद करते हैं क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। जैसे आपको पता होगा कि गूगल है, गूगल क्या है? आपका सर्च इंजन है आपका।
आपका और भी कई तरह के सर्च इंजन है, आप उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार सर्च इंजन में पूछ लेता है आपसे। तो गूगल क्या है, गूगल एक तरह का सर्च इंजन है आपका। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है, फाइंड कमांड का उपयोग करता है। कंट्रोल एफ करेंगे आप, वहां पे उसको सर्च कर सकते हैं, तो फाइंड कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने को क्या कहते हैं, तो डाउनलोडिंग कहा जाता है। यानी कि ये आपका फोन है, आपने इंटरनेट पे कुछ सर्च किया, ये डेटा ये कहीं पे सेव है, तो ये आपके सिस्टम पे आ जाएगा, तो आपने इसको क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, तो ये करना कहलाता है इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, जमा यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। कौन परफॉर्म करता है, एएलयू परफॉर्म करता है कंप्यूटर में इसको। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, पावर पॉइंट बनाने के लिए पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी तो आपने पावर पॉइंट का प्रयोग करना होता है। जंक ईमेल की बात करें, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है, तो स्पैम होता है उसका अन्य नाम। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, इंटरनेट पे बिजनेस करना ई कॉमर्स के द्वारा संभव है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में बदलाव क्या कहलाता है, तो एडिटिंग कहते हैं, अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है, तो रिकॉर्ड कहलाता है। अपनी स्थिति से हिलाए ना जा सकने वाला मॉडेम क्या कहलाते हैं, तो फिक्स्ड मॉडेम कहते हैं उसको। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, तो कैरेक्टर सेट कहते हैं। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो एड्रेस बुक का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम जितने भी ईमेल्स होते हैं उनको सेव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, फोन लाइन्स के साथ किया जाता है। कंप्यूटर में केबी का अर्थ क्या है, तो किलोबाइट है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग, प्रोसेस डेटा क्या कहलाता है, तो आउटपुट होता है। सीपीयू में, एएलयू में क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, तो आपका डेटा को सेव करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहते हैं, तो माइक्रोचिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर, तो चतुर्थ पीढ़ी का है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चुंबकीय डिस्क में किस तरह की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट में। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होती हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जो होता है, तो मिडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, याद रखिएगा, मिडी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। पास्कल है, तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी, फोर्टन थी। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है, तो फ्लोचार्ट कहते हैं उसको। अगला आपका कंप्यूटर भाषा फोटोन किस क्षेत्र के लिए उपयोग होती है, विज्ञान के लिए। कोबॉल आपकी व्यावसायिक कार्य के लिए, ऊपर हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करता है न्यूमेरिक कोड। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जावा होती है। अगर आपने कोई मल्टीमीडिया वेब पेज बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है, तो जावा का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है, तो वेब सर्वर द्वारा। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग होता है। कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है, निम्न स्तरीय लो लैंग्वेज है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो सिस्टम हो गया। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट और कॉलम को इंटरसेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, तो सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल, पूछा जा सकता है। यदि आप कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है, तो संभावना है इसमें वायरस हो सकता है जो इसको रिबूट करने के लिए फोर्स कर रहा है। कमांडो की वह सूची जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसको मेनू कहते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजता है, तो रिसाइकल बिन में भेज देता है। अगर आप कोई
डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है, आप उसको वहां से रिकवर कर सकते हैं। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर? चतुर्थ का है। कीबोर्ड फंक्शन में कितनी फंक्शन की होती है? तो 12 होती है कीबोर्ड में। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड होते हैं, बार कोड कहते हैं उनको। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक्स को से अक्सर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? प्राइमरी टाइप की स्टोरेज है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस को उपयोग किया था? तो फ्लैश का। डिस्क के ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहते हैं फॉर्मेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत है। तो मैंने आपको बताया था रैम आपकी क्या है? वॉलेटाइल है। इसमें अगर बिजली जब तक है तब तक आपका डेटा सेव है, बिजली चलेगी तो डेटा आपका चला जाएगा। और प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसको फर्मवेयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझ सकती है कहलाती है मशीन लैंग्वेज। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट होता है। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहते हैं? तो बाइट कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते तो वैक्यूम ट्यूब, ये मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। तो आपके जो भी प्रोग्राम होते हैं, आपका जो कंप्यूटर में जो ऑलरेडी प्रोग्राम होते हैं उसको चेंज कर देते हैं कंप्यूटर वायरस। गूगल क्या है? तो गूगल एक तरह का सर्च इंजन है, आपको मैंने बताया था। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग होता है? द्वि आधारी अंक पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम का प्रयोग होता है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर्स में। अर्नेट क्या है? तो आपका एक कंप्यूटर का नेटवर्क है। अगर आपने नई स्लाइड अगर आपने नई स्लाइड के लिए अगर आपने नई स्लाइड बनानी है तो कीबोर्ड के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल एन है आपकी। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। एक्स डॉट एक्स एल एक्स, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो एक्सेल की जो फाइल होती है वो डॉट एक्स एल एक्स एस से सेव होती है, तो ये आपने याद रखना है। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं सेंट्रल्ड स्टैंडर्ड टूल बार में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। स्प्रेड शीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट होते हैं उसको कहते हैं? तो सेल कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए बार बार इसको रिपीट किया गया है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट डीओसी। डॉट डीओसी जो फाइल होती है आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट्स की का एक्सटेंशन होता है। टास्क बार स्थित होता है तो स्क्रीन के बॉटम पर होता है टास्क बार। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक क्या कहलाता है? कर्सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम कहते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म आपको पता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का फुल फॉर्म। यहाँ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट्स या पेज का एड्रेस होता है। जैसे आपका कोई भी www.google.com है तो ये क्या है? आपका यूआरएल है गूगल का, तो आपने याद रखना है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो ईमेल का प्रयोग किया जाता है फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? तो डॉट ईडीयू। यहाँ पे डॉट ईडीयू का मतलब है डॉट एजुकेशन से, यानी कि जितनी भी वेबसाइट होंगी आपकी जो मुख्यतः आपकी जो शिक्षा संस्थान होंगे तो डॉट ईडीयू होगा। जैसे डॉट कॉम होती है, जैसे डॉट कॉम होती है, कॉमर्शियल वेबसाइट होती है। डॉट ईडीयू होगी आपकी आपकी क्या बोलते हैं? एजुकेशन वेबसाइट होगी। डॉट जीओवी होगी तो कोई गवर्नमेंट वेबसाइट होगी। डॉट इन है तो ये आपकी इंडिया की वेबसाइट है। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। ई कॉमर्स क्या है? तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय करना, प्रोडक्ट्स को इंटरनेट के माध्यम से सेल करना या फिर उनको परचेज करना ई कॉमर्स के थ्रू ही होता है। इंटरनेट से संबंधित एफटीपी का मतलब क्या है? यानी कि एफटीपी आपने कई बार पूछा होगा, प्रोटोकॉल होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपने याद रखना है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोनी डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो सिक्किम ने कराई थी। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? कैरेक्टर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसकी फुल फॉर्म है। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म है। कितने किलोबाइट में
एक मेगाबाइट होता है तो 1024 केबी में आपका एक एमबी होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसके आधार है दो, तो बाइनरी सिस्टम जो भी होता है उसका आधार बेस में क्या होता है, दो होता है। स्काई में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, तो 256 कैरेक्टर निर्मित किए जाते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म है, ये आप याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी बताया है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो हार्ड डिस्क की मेमोरी वर्चुअल मेमोरी, जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है, तो वो वर्चुअल मेमोरी होती है। सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, यानी कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करना सेविंग कहलाता है, सेव कहलाता है। अभी कुछ भी फाइल को आप अगर सेव करेंगे तो वो आपका मेमोरी में सेव हो जाएगा। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो सब डायरेक्टरी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैड का तात्पर्य कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आपसे ऊपर भी इसको डिस्कस कर लिया गया था हम लोगों ने। ऑरेकल क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है आपका। आगे बढ़ते हैं, असेंबलर का क्या कार्य है, असेंबलर का असेंबली भाषा को यंत्र भाषा यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है असेंबली का, असेंबलर का कार्य। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था, तो भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहला जो कंप्यूटर था सी ब्रेन था। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें मुख्यतः नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती है, तो उसको मैश टोपोलॉजी कहता है। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है उसको टर्मिनल कहते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका लिनक्स, एक उदाहरण है, तो लिनक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना रिबूट कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया कहते हैं डिबगिंग कहलाती है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है तो कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा कहलाता है इनपुट। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सी कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या होता है, तो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है फुल फॉर्म इसकी। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है, तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स में को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं माइक्रोचिप कहते हैं। एएलयू परिचालन संपन्न करता है, अर्थमेटिक करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित प्रोसेसर कहते हैं। क्रे क्या है, तो सुपर कंप्यूटर का नाम है क्रे, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। अगला टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया जाता था। वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, तो पीडीए उसको बोलते हैं। कंप्यूटर में कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के दो प्रकार होते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं माउस को, तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसको कहते हैं, माउस को कहते हैं। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट होता है, तो हार्ड कॉपी क्या है, तो प्रिंटेड आउटपुट है सॉफ्ट कॉपी। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, इंस्टॉलेशन कहलाती है। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त होता है, तो रैम में रखा हुआ। डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। सीडी आरडब्ल्यू का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम करता है कौन, डेटा बस करता है, आपका डेटाबेस करता है उसको। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति के संक्षिप्त रूप से यूपीएस यानी कि अनलिमिटेड पावर सप्लाई, जो ऊपर बात की थी हमने। मदरबोर्ड में क्या रहता है, जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, सिस्टम बस रहती है। प्रथम गणना यंत्र या अबेकस था। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है, ऑथेंटिकेशन कहलाती है। जब आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते थे वो क्या होता है, एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। ये परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को सामान्य नाम क्या है, मॉडम, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि मॉडम की फुल फॉर्म क्या है आपकी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडम की फुल फॉर्म है आपकी। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए वार्म बूटिंग कहलाती है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। वेबसाइट कलेक्शन है वेब पेजेस का, तो जो वेबसाइट होती है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल
होते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरह की ये फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है या आपकी एक्सेल फाइल है या आपकी आपकी पीपीटी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह वर्कशीटों का, तो वर्कशीट्स मिलके क्या बनती है, एक्सेल वर्कबुक बनती है। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर, जैसे आपका www.google.com, तो ये तो आपका डोमेन हो गया आपका, ये आपका प्रयोक्ता का नाम हो गया। तो ये दो भागों में होता है आपका ईमेल का जो पता होता है आपका, सॉरी, ईमेल जो होगी ये होगी जैसे abc@gmail.com, तो ये जो gmail.com है ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका प्रयोक्ता हो गया, एबीसी आपका प्रयोक्ता होगा। तो ये आपका उदाहरण है आपका ईमेल का। कई बार ईमेल की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है ईमेल की फुल फॉर्म, तो ये भी आप याद रखिए। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर की से डिजाइन के लिए, जो हमने आगे पहले हमने बात की थी, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये कैड का कार्य क्या होता है, डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है कैड का प्रयोग। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो सिद्धार्थ है भारत का प्रथम निर्मित कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम का अनुवाद को कहते हैं तो सोर्स कोड कहा जाता है उसको। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सी किस तरह की, तो सी हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक ये भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। एस्काई का पूर्ण रूप अभी हमने इससे पहले हमने डिस्कस किया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। कंप्यूटर के पितामह आप सभी को पता है चार्ल्स बेबेज हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। इंटीग्रेटेड यानी कि आईसी का निर्माण किसने किया, जीएस किल्बी ने किया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट पर किसकी परत होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है आपकी जो आईसी होती है, इंटीग्रेटेड। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, तो कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई बिट में नापते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता जो होती है बाइट होती है। एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप का एमएस विंडोज आपका एक सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सी डिवाइस है जो दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ते हैं, तो गेटवे होती है। तो गेटवे दो नेटवर्क को जोड़ती है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है, कंप्यूटर विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है, तो नंबर्स के साथ कार्य करता है। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है, तो रोम का प्रयोग किया जाता है। एक बाइट एक का कलेक्शन 8 बिट्स का है, जो मैंने आपको बताया। सीडी रोम किसका उदाहरण, तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है सीडी रोम। कंपाइलर है, स्रोत प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में को कन्वर्ट करता है, जो आपका स्रोत सोर्स प्रोग्राम होता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी, तो रैम की वॉलेटाइलिटी, रैम आपकी क्या है, वॉलेटाइल है। जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज का। वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क का सीपीयू हो गया, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है उसे। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप में प्रयोग की जाती है, तो बार कोड रीडर, आपने पता होगा कि बार कोड रीडर, आपने कहीं शॉपिंग करने जाते होंगे तो आपका जो बार कोड होता है उसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है, उसी को बोलते हैं बार कोड रीडर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, अनुदेशकों का एक ऐसा सेट जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर्स जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को समर्थ बनाते हैं। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे, प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रिय कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े थे, पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ सेल वाला। वायरस, ट्रोजन हॉर्स और तथा वॉर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। मैंने आपको बताया था वायरस और ये ट्रोजन हॉर्स ये भी आपके वायरस होते हैं, वॉर्म्स ये भी आपके वायरस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर डेटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में।
सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम्स, तो सॉफ्टवेयर क्या है आपका, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। अगला है आपका दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। अगर आपने प्रिंट देना है तो कंट्रोल पी दबाइए, जो भी आपका होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। अगला है आपका बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर का बना होता है 8 बिट्स के योग से। वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं आइकन्स कहलाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल यानी कि रेयर होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स रेयर होते हैं, बहुत स्पीड से काम करते हैं। इसमें कई सारे आपके जो भी सीपीयू होते हैं वो जुड़े होते हैं, तभी ये ज़्यादा तेज स्पीड से काम कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक का टास्क के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर जनरली क्या होते हैं, रिसर्च पर्पज से यूज किए जाते हैं। अगला रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है एवं तीव्रतम वृद्धि करने वाला प्रयोग होता है, तो मिनी कंप्यूटर्स इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हो गए। ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स। ऐसी डिवाइस जो केवल केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क को जोड़ती है इसे क्या कहते हैं, तो वायरलेस नेटवर्क उसको बोला जाता है, बिना केबल के नेटवर्क। मेन्यू भाग होते हैं, तो मेन्यू कहाँ होते हैं, स्टेटस बार में होता है आपका मेन्यू। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपसे। वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं, तो ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है आपका। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खोल सकते हैं, इतने अधिक जितने की कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकता है। ग्राफिकल यूजर जीयूआई का पूर्ण ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये फिर रिपीटेड हो गया है। आगे बढ़ते हैं। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसको हाइपरलिंक कहते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीपीयू में होता है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स होते हैं, आपको पहले बताया। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, तो रोम में डेटा का खतरा नहीं होता है क्योंकि बिजली जाने पे भी वह उसमें रहता है। रोम जो आता है आपका नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि उसमें डेटा सेव रहेगा अगर आपकी बिजली भी चले जाती है तो। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो प्रिंटर शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के माध्यम से, ताकि एक प्रिंटर से कई लोग इसको शेयर कर सकें, कई सिस्टम से आप प्रिंट दे सकें, तो वो प्रिंटर्स कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उसको शेयर किया जा सकता है। तो ये थी देखिए कंप्यूटर की कंप्लीट वीडियो। कंप्यूटर की हम लोगों ने जो भी कंप्लीट वीडियो है यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। इससे आपके क्वेश्चन 101% बनेंगे, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी देखिए फुल फॉर्म्स अगर आपको चाहिए तो फुल फॉर्म्स के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई थी। कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज भी मैंने डाले थे, तो ये वाली आपने क्लास देख लीजिए और उसके बाद आप वो एमसीक्यू की क्लास देख लीजिए और फुल फॉर्म्स की क्लास देख लीजिए, आपका कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, इसको सेव करके रख लीजिएगा अपनी प्लेलिस्ट में, ताकि आपको जब भी समय मिले आप इसको रिवाइज कर सकें, क्योंकि ये रिवीजन के लिए ही है। खासकर जब आपके पास समय कम है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, 1 घंटे में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अपना 1 घंटे में अपना कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन्हीं से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सकें। तो ये जितनी भी वीडियोस हैं मैं रेगुलर बेसिस में, जैसे आपकी कंप्यूटर्स की हैं, आपकी जनरल नॉलेज की हैं, आपकी करंट अफेयर्स की हैं, आपकी मैथ्स की, रीजनिंग की, सारी ही वीडियोस मैं इस चैनल पे डालता हूं। तो आप इसी चैनल पे अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दिएगा अगर आपका कोई डाउट है, और कोई अगर आपको कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट है वो उसको क्लियर कर सकूँ। चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।